नमस्कार दोस्तों, ओनली स्कीमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका AC3 पेपर है इंग्लिश, तो इसके हम लोग MCQ क्वेश्चन करने वाले, आपके यूनिट 2 के क्वेश्चन करने वाले। और ये जो आपका यूनिट 2 का जो पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है, इसके पहले मैंने यूनिट 1 का जो पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है। तो सबसे पहले बता दूँ कि जैसे कि मैंने जो इंग्लिश का क्वेश्चन करा रहा था, जो आपके सिलेबस में 2 यूनिट है और ये आपका लास्ट वीडियो है यूनिट वाइज के लिए। तो इसके बाद मैं हो सकेगा तो आपको सेट वाइज के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इंग्लिश का मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, यानी कि इंग्लिश जो मेरा काफ़ी वीक है, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ। इसलिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश जो बहुत कम ही करता हूँ, लेकिन तो पर भी धीरे धीरे मतलब डालते डालते कुछ तो सुधार होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ वीडियो बना दूँ, चाहे वो गलती बने कुछ भी बने, लेकिन जो है कोशिश तो करना चाहिए, तो धीरे धीरे सुधार होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म। आपको जो करेक्ट फॉर्म बताना है कि यहाँ पर जो खाली जगह फिल इन द ब्लैंक है, तो इसमें बताना है कौन सा फिल होगा। दिस रोड इज द, यहाँ पर दिस रोड इज डैश देन दैट वन, तो यहाँ पर क्या होगा आपका फिल होगा, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। और ये जो यूनिट 2 जो आपका ग्रामर पे बेस्ड है, तो आप लोग जो ग्रामर का आपका स्ट्रांग होगा तभी जो आप जो अच्छे से बना पाएंगे, अच्छे से एग्जाम में बना पाएंगे। तो पहला आपका वाइडर है, वाइडेस्ट है, वाइड है या फिर मोर वाइडेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाइडर होगा। तो क्या हो जाएगा, दिस रोड इज वाइडर देन दैट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक रीता इज द डैश स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर बताना है खाली जगह पे क्या फील होगा, मोर क्लेवर, क्लेवरेस्ट, क्लेवर या फिर क्लेवरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लेवरेस्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, रीता इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेवरेस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही वाक्य चुनना है, सही सेंटेंस आपको चूज करना है, ठीक है। तो आयरन इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन वुड, आयरन इज स्ट्रॉन्ग एज वुड, आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन वुड, आयरन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन वुड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, नो अदर सिटी इन इंडिया इज डैश देन मुंबई। तो भारत में जो मुंबई से डैश कोई दूसरा शहर नहीं है, तो क्या से नहीं है, बिजिस्ट, बीजीआर या फिर मोर बिजिस्ट। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजियर यहाँ पर फिल हो जाएगा खाली जगह पे। तो क्या हो जाएगा, तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज बिजियर देन मुंबई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म, हेल्थ इज द डैश वेल्थ। यहाँ पर बताना है खाली जगह पे क्या फिल होगा, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्ट इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ इज द मस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म, दिस इज द डैश बिल्डिंग इन द सिटी। यहाँ पर आपको जो सही बताना है कि कौन सा होगा, टॉलर होगा, टॉलेस्ट होगा, टॉल होगा या फिर मोर टॉल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉलेस्ट। तो दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, योर पेन इज डैश देन माइन। तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जो खाली स्थान है डैश जो है यहाँ पर क्या फिल होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्गेस्ट, लॉन्गर या फिर मोर लॉन्गेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉन्गर। तो योर पेन इज लॉन्गर देन माइन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना है, दिस बॉक्स इज एज हैवी एज दैट वन, दिस बॉक्स इज एज हैवियर एज दैट वन, दिस बॉक्स इज हैवियर एज दैट वन या फिर दिस बॉक्स इज हैवीएस्ट देन दैट वन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस बॉक्स इज एज हैवी एज दैट वन। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, एन एलिफेंट इज डैश देन ए काउ। तो यहाँ पर बताना है कि खाली जगह पे क्या फिल होगा, क्या भराएगा। तो बिगेस्ट होगा, बिग हो, मोर बिगेस्ट या फिर बिगर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिगर होगा। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, तो एन एलिफेंट इज बिगर देन ए कॉथ, यानी कि बिगर यहाँ पर फिल होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिगर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म, नो अदर प्लेयर इन द टीम इज डैश देन रोहित। तो कोई दूसरा प्लेयर नहीं है रोहित के अलावा, तो क्या नहीं है, बेटर है, बेस्ट है, गुड या फिर मोर बेस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेटर। तो यहाँ पर बेटर आपका फिल होगा खाली जगह पे। तो नो अदर प्लेयर इन द टीम इज बेटर देन रोहित। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिंथेसिस। आपको करेक्ट सिंथेसिस बताना है, ही वाज इल, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। तो इसमें बताना है कौन सा सिंथेसिस, मतलब कि दोनों को आपको संयुक्त करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को कंबाइंड करना है, ठीक है। तो पहला आपका सेंटेंस है जो कि ऑप्शन ए में, ही वाज इल बिकॉज ही अटेंडेड द क्लास, बीइंग इल ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, या फिर ऑप्शन सी आपका, ही वाज इल बट ही अटेंडेड द क्लास, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास अल्थाउ ही वाज इल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीइंग इल ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिंबल सिंथेसिस। तो करेक्ट सिंथेसिस आपको बताना है, वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो इसको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट सिंथेसिस होगा, वर्क हार्ड और यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड,
अल्थाउ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, वर्क हार्ड बिकॉज यू विल सक्सीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो आपको करेक्ट सिंथेसिस बताना है। ही इज पुअर बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर और ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर सो ही इज ऑनेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। सी फिनिश्ड हर वर्क देन सी वेंट होम। तो इसको बताने की कौन सा जो करेक्ट आपका सिंथेसिस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। तो इसमें आपको करेक्ट सिंथेसिस बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। तो इसको आपको करेक्ट सिंथेसिस बताना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज रिच बट अनहैप्पी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। द रेन स्टॉप्ड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो आपको बताने की कौन से इसमें करेक्ट सिंथेसिस होगा। बिकॉज द रेन स्टॉप्ड वी स्टार्टेड आवर जर्नी, द रेन स्टॉप्ड बट वी स्टार्टेड आवर जर्नी, द रेन हैविंग स्टॉप्ड वी स्टार्टेड आवर जर्नी, या फिर ऑप्शन डी आपका द रेन स्टॉप्ड और वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द रेन हैविंग स्टॉप्ड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट सिंथेसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही रैन फास्ट ही मिस्ड द बस। तो इसको आपको सिंथेसिस बताना है कौन सा होगा, यानी कि दोनों को कंबाइन करना है, कौन सा करेक्ट आपका है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्थाउ ही रैन फास्ट ही मिस्ड द बस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो इसको आपको सिंथेसिस बताना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाउ ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। स्टडी रेगुलरली यू विल पास द एग्जामिनेशन। तो आपको बताना है कौन से इसमें जो सेंटेंस यानी कि सही है सिंथेसिस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही इज सो वीक ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। तो इसका जो करेक्ट सिंथेसिस हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। द बेल रैंग द स्टूडेंट एंटर्ड द क्लासरूम। तो इसको बताने की कौन सा सिंथेसिस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन हियरिंग द बेल द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिर से क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही वाज इनोसेंट ही वाज पनिश्ड। तो इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्थाउ ही वाज इनोसेंट ही वाज पनिश्ड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। फिर आपको करेक्ट सिंथेसिस बताना है ही ओपनड द डोर ही सॉ ए स्ट्रेंजर। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपनिंग द डोर ही सॉ ए स्ट्रेंजर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। आपको करेक्ट सिंथेसिस फिर सेलेक्ट करना है। ही इज ऑनेस्ट एवरीवन रेस्पेक्ट्स हिम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही इज ऑनेस्ट सो एवरीवन रेस्पेक्ट्स हिम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही वाज इल ही वेंट टू स्कूल। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट सिंथेसिस है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा था ही वाज इल ही वेंट टू स्कूल। तो स्कूल तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही कंप्लीटेड द वर्क ही सबमिटेड द रिपोर्ट। तो इसमें बताने की कौन सा आपका करेक्ट सिंथेसिस है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही सबमिटेड द रिपोर्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस, यानी कि फिर से आपको सही संयुक्त वाक्य बताना है। ड्राइव केयरफुली यू मे मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्राइव केयरफुली और यू मी मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस। ही इज वेरी प्राउड नोबडी लाइक्स हिम। तो इसमें बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज वेरी प्राउड सो नोबडी लाइक्स हिम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है ये फोनेटिक साउंड से क्वेश्चन है और ये जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग सभी सिंबल को इसमें याद रखिएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 81 नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिंस विथ द, ये जो सिंबल है साउंड यानी कि ये जो सिंबल है तो इससे कौन सा वर्ड जो है स्टार्ट हो रहा है, कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिप। तो सिप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो सिंबल है आपका ये जो एस एच का साउंड देता है शुरू में तो एस एच। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा क्या कि एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया सिप का पहला उच्चारण जो स होता है या इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कैसा है आपको सिंबल याद रखना है। तो कैसा साउंड देगा ये, तो एस एच का साउंड देगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड कंटेंट्स द साउंड, यानी कि ये जो सिंबल है तो ये कौन सा वर्ड को कंटेंट कर रहा है, कौन
कौन से वर्ड को शामिल कर रहा है। तो ये जो आपका सिंबल है टी है और फिर जो आपका ये वाला सिंबल है तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा चेयर वर्ड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका चेयर का पहला उच्चारण जो टी एफ होता है, यानी कि ये जो होता है चौ का उच्चारण देता है इस तरह, यानी कि आपका टी रहेगा और ये वाला सिंबल रहेगा तो ये उच्चारण देगा किसका, तो चौ का उच्चारण देगा, सी एच का उच्चारण देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है सिंबल का, इसमें सिंबल का ही रोल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिंस विद द साउंड। तो ये वाला जो सिंबल है इससे कौन सा साउंड जनरेट होगा, इससे कौन सी ध्वनि जो शुरू होगी, बिगिन होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जू। तो जू का साउंड होगा, ये वाला जो होगा ये आपका जेड का साउंड देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिन विद द, ये जो सिंबल है आपका डी और थ्री जैसा कुछ है, तो ये आपका साउंड किस कौन सा वर्ड जो शुरू होगा इस साउंड से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंप। जंप वर्ड आपका शुरू होगा। तो ये किसका साउंड देता है, ये वाला जो सिंबल है ये जॉ का साउंड देता है। ठीक है, जॉ का आपका साउंड देता है, जो कि आपका एक कौन सा इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड है। तो D3 के जैसा कुछ है, ये तो आपका जॉ का साउंड देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिन विद द सिंबल, जो ये आपका साउंड, तो ये वाला सिंबल हम लोग थीटा कहते हैं इसको। तो इसको बताना है कि कौन सा वर्ड इससे साउंड यानी कि शुरू हो रहा है, कौन सा वर्ड, कौन सी ध्वनि शुरू हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि थिंक। थिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो है आपका किसका, टी एच का साउंड देता है। कैसा साउंड देता है, टी एच का साउंड देता है। तो यहाँ पर देखिए थिंक का पहला उच्चारण ये थीटा जो है ये वॉइसलेस टी एच साउंड कहलाता है, जबकि दिस का उच्चारण जो होता है ये वाले सिंबल्स होता है। दिस वाले में ये वाला सिंबल होगा, और जो आपका जब भी थिंक का होगा तो ये थीटा वाला सिंबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिन विद द एप साउंड, यानी कि अब जो इससे कौन सा वर्ड जो शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैन जो है ये वर्ड शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिंस विद द भी साउंड, यानी कि ये वाला जो सिंबल है इससे यानी कि भी कौन सा इसमें जो वर्ड जो शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिंस विथ द, ये जो सिंबल है आपका एन के कुछ जैसा है, तो ये कौन सा साउंड से मतलब कौन सा वर्ड से इसमें शुरू हो रहा है। तो इसका किंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंग के अंत में जो आपका ये आ रहा है एन जी, तो ये एन जी का साउंड देता है कौन सा सिंबल, तो ये जो है एन के जैसा कुछ मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको साइन याद रखना है, सिंबल अच्छे से याद रखना है। इसके बाद विच वर्ड बिगिन विद द, जो आपका डब्लू वाला साउंड है, तो इससे कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है। तो आपके डब्लू वाले वर्ड होंगे, यानी कि वाटर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटर होगा। और इस तरह जितने भी साउंड है तो इस तरह ज़्यादातर नहीं आते, यानी कि सिंबॉलिक वाला ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिन विद द, ये जो जे साउंड से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। तो जैम आपका जैम नहीं, आपका यस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस। ठीक है, तो ये वाला जो ध्वनि है तो ये यो का साउंड देता है। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये आपका यानी कि जे यहाँ पर स्मॉल में, ठीक है, तो जे स्मॉल में जो ये आपका यो का साउंड देता है, यो का। और जैम का उच्चारण कौन सा देता है, तो ये आपका ये वाला जो था D3, तो ये आपका जो का उच्चारण देता है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है जे से ये नहीं कि आप जे हो जाएगा, तो ये जो साउंड देता है इस तरह का अगर ब्रैकेट में दिया है तो ये यो का साउंड देता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिंस विथ द, ये एच साउंड से जो है कौन सा वर्ड होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस। तो यहाँ जैसे कि हाउस का पहला उच्चारण एच होता है, जबकि आवर, ऑनेस्ट और हेयर में एच का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि इसमें जो आपका रहता है आवर रहता है, यानी कि इसमें एच साइलेंट रहता है, तो इसलिए ये वर्ड जो शुरू नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस। तो इनसे जो है एच वाला जो है ये कौन सा शुरू होगा, तो हाउस आपका शुरू होगा जिसमें कि एच का उच्चारण हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड कंटेंट्स, ये जो सिंबल है ये कौन सा वर्ड कंटेंट करता है, कौन से ध्वनि को शामिल करता है किस शब्द में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि मेजर। तो मेजर में शामिल करता है। इससे जो कौन सी ध्वनि आती है, ये आपका जो है जह की शब्द ध्वनि आती है, जह की। ठीक है, तो ये जो सिंबल है थिन के जैसा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिन विथ आर साउंड, यानी कि ये वाला आर जो साउंड है तो इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, तो रेबिट, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबिट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिंस विद द, ये जो आपका एल साउंड के जैसा है, एल के सिंबल में, तो ये इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, तो लीफ, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिंस विद द, ये वाला जो फोनेटिक्स है तो एम साउंड से, तो एम वाला वर्ड बनेंगे मून बनेंगे, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाले जो आपके वर्ड वाले यानी कि जो ये सब जो ईजी है आपके, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है तो ये सभी आपके ईजी है, लेकिन आपको जो सिंबॉलिक वाले ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिन विद द के साउंड, तो के साउंड जो है आपका कौन सा वर्ड जो शुरू हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैट। तो कैट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका किसका उच्चारण आता है, तो इसमें के का उच्चारण आता है। कैट का जो पहला उच्चारण आता है के आता है, तो इसलिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन जो इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच वर्ड बिगिन विद द जी साउंड के साथ जो कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोट। तो गोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिन्स विद द बी साउंड के साथ जो कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है। तो आपका जो बुक हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड बिगिन्स विद द पी साउंड के साथ कौन सा शुरू हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेन। पेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने जो आपके क्वेश्चन किए जो कि यूनिट 2 के थे AC3 इंग्लिश के लिए, और यहाँ तक हम लोगों ने जो 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को कवर कर लिया। बाकी आप लोग जो यूनिट और यूनिट 2 के PDF को अच्छे से देख लीजिएगा, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप PDF को देख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद हम लोग जो कुछ जो सेट वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो एक सेट मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर भेज रखा है, तो आप लोग उसको भी जरूर से देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, और देखते हैं कि अगर और वीडियो बना पाएंगे तो आपको बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।